तो चलिए बच्चों, हम लोग 11th क्लास में सेट थ्योरी शुरू किए हुए थे और सेट थ्योरी का 4 लेक्चर हो चुका है। और सेट थ्योरी में हम लोग पढ़ाई किए थे, टाइप्स ऑफ सेट के बारे में पढ़ाई किए थे। तो वो चल भी रहा था, जिसमें पिछला क्लास में हम लोग पढ़े थे एम्प्टी सेट किसे कहते हैं, इक्वल सेट अभी नहीं पढ़े थे हम लोग, इक्विवेलेंट सेट पढ़े थे। क्या पढ़े थे? इक्विवेलेंट सेट पढ़े थे। उसमें हम लोग कार्डिनल नंबर के बारे में जाने थे। नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट इज नोन एज कार्डिनल नंबर। इक्विवेलेंट सेट किसे कहते हैं, सिंगलटन सेट किसे कहते हैं, जिसमें एक डाटा हो उसको क्या बोलते हैं, सिंगलटन सेट। तो ये सब पढ़ाई हम लोग टाइप ऑफ सेट में किए थे। और जिसमें एक बाकी रह गया था, उसका नाम है क्या, इक्वल सेट। क्या बच्चों? इक्वल सेट। तो इक्वल सेट, आप इक्विवेलेंट सेट क्या समझे थे, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो, नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो, सेम हो। और उस नंबर ऑफ एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर को किससे इंडिकेट करते हैं, एन ऑफ ए या एन ऑफ बी। कोई भी सेट का नाम है तो हम लोग ऐसे इंडिकेट करते हैं, एन ऑफ ए या एन ऑफ बी। जो सेट का नाम होगा तो जितना एलिमेंट उतना हम लिख देते हैं, समझ रहे सेट में। तो ये कहानी हम लोग पढ़ाई किए थे, आप लोग को अगर ध्यान में हो तब। ठीक है बच्चों, तो ये हम लोग पढ़ाई किए थे किसके बारे में, इक्विवेलेंट सेट के बारे में। अब हम लोग क्या करते हैं, इक्वल सेट। क्या पढ़ते हैं बच्चों, इक्वल सेट। अगला टाइप है इक्वल सेट। अब बताइए, इक्वल सेट नाम से ही पता चल रहा है, कोई भी चीज़ को तुलना अगर करते हैं तो कम से कम कितना सेट होना चाहिए बच्चों, 2 सेट होना चाहिए। तुलना करेंगे तो हमको कितना सेट होना चाहिए, 2। और दोनों सेट कम से कम इक्वल के लिए 2 सेट तो चाहिए। इक्विवेलेंट के लिए भी आप कहिएगा कि 2 तुलना करिएगा तब ना पता चलेगा कि कार्डिनल नंबर सेम है या नहीं है। तो कम से कम 2 सेट चाहिए तुलना करने के लिए। इक्वल सेट उसको बोला जाता है जैसे 2 सेट, हम एग्जाम्पल से समझना चाहते हैं, मीनिंग, मैथ में मीनिंग पता चलता है, आप समझ गए। तो मान लीजिए कोई सेट ए है, कोई सेट बी है, बात समझ रहे हैं। अगर सेट ए का सारा एलिमेंट अगर सेट बी में प्रेजेंट हो, या सेट बी का सारा एलिमेंट सेट ए में प्रेजेंट हो, तो क्या, तो उसको क्या बोलेंगे, इक्वल सेट। इक्विवेलेंट सेट में ऐसा था क्या, इक्विवेलेंट सेट में ऐसा नहीं था। इक्विवेलेंट सेट में बोला गया था, याद है आप लोग को, इक्विवेलेंट सेट ऐसे ए इज इक्वल टू ए बी सी और बी इज इक्वल टू डी एफ, ऐसे सेट का नाम क्या है, इक्विवेलेंट। क्यों? बिकॉज कार्डिनल नंबर इसमें 3 है, इसमें भी कार्डिनल नंबर 3, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों में सेम है, पर एलिमेंट सेम है क्या, नहीं है। तो ऐसे सेट को क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट सेट। क्या बोलते हैं बच्चों, इक्विवेलेंट सेट। तो इसको इक्विवेलेंट सेट बोला जाता है। और इक्वल सेट में क्या है, अगर 2 सेट कोई ए है, एक क्या बोलेंगे इसमें कि अगर 2 सेट, इफ 2 सेट्स आर इक्वल, देन क्या, इफ 2 सेट्स आर इक्वल, जैसे सपोज हम मान लेते हैं कि ए और बी सेट है, तो क्या बोलेंगे, एवरी मेंबर ऑफ सेट ए should be member of set B and vice versa। बात आप लोग समझ रहे हैं कि सेट A का सारा एलिमेंट सेट B में होना चाहिए और सेट B का सारा एलिमेंट सेट A में होना चाहिए, तब जाके आपको क्या होगा, उसको इक्वल सेट बोला जाएगा। एग्जाम्पल से देखिए, जैसे एग्जाम्पल A सेट आपको दे रहा है 1 2 3, ए सेट है, उसमें एलिमेंट कौन है, 1 2 3, कार्डिनल नंबर इज 3। और बी सेट दिया रहा है बच्चों 3 2 1। अब बी सेट में कितना नंबर है, कार्डिनल नंबर 3 है, यहाँ भी कार्डिनल नंबर 3 है। तो इक्विवेलेंट सेट की अलग बात है, वहाँ पे तो कार्डिनल नंबर सेम सिर्फ होना चाहिए, तो इक्विवेलेंट सेट हो जाएगा। तो यहाँ पर लेकिन ये इक्वल सेट की बात है, तो सभी एलिमेंट ए का बी में है या नहीं, या बी का सारा एलिमेंट ए में है कि नहीं। देखिए ये भी वही सेट है, 1 2 3, यहाँ भी है 1 2 3, इसका सब एलिमेंट इसमें, इसका सब एलिमेंट इसमें है। तो हम लोग लिख सकते हैं ए सेट ए बराबर बी, इक्वल सेट है। क्या है बच्चों, इक्वल सेट है। ऑर्डर तो जानते ही, सेट में 2 रूल है। सेट में कौन सा फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म में लिख रहा है, और रोस्टर फॉर्म में आप लोगों को पता है ऑर्डर मायने नहीं रखता है, और डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए। तो ये बात है, एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। तो फॉलो हो रहा है, देख रहे हैं, सेट दोनों क्या है, सेम है, इक्वल सेट है। तो इसको हम लोग बोलते हैं इक्वल सेट। किसी को दिक्कत इसमें? और वो कैसा भी फॉर्मेट हो सकता है, रोस्टर में भी हो सकता है, सेट बिल्डर फॉर्म में भी आपको पूछा जा सकता है। जैसे एक नॉर्मल एग्जांपल ऐसे कर दे, जैसे मान ले ए ई आई ओ यू और बी सेट दे दिया बच्चों, मान लीजिए दे दिया ई ए आई ओ यू, ये भी है, दोनों सेट सेम है। एवरी मेंबर ऑफ ए इज मेंबर ऑफ बी एंड एवरी मेंबर ऑफ बी इज मेंबर ऑफ ए, इसलिए ए बराबर बी। तो आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि सेट कब इक्वल होगा। इक्वल का बात आप लोग समझ गए। इक्वल के लिए कार्डिनल नंबर तो सेम होना ही चाहिए, एलिमेंट भी सेम होना चाहिए। तो इसी को हम लोग बोलते हैं इक्वल सेट। ये इक्वल सेट आपको सेट बिल्डर फॉर्म में भी दिया जा सकता है। तो उसका एग्जाम्पल एगो देख लीजिए। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, कोई आदमी आपसे पूछे ए बराबर 2 4 6 8, मान लीजिए ए बराबर 2 4 6 8 है।
एक सेट दिया, और बी बराबर देखिए, बी बराबर अगर सेट बिल्डर फॉर्मेट में देता है तब तो बी में देगा मान लीजिए एक्स इज ए इवन नेचुरल नंबर एंड एक्स लेस दैन इक्वल टू 8, लेस दैन इक्वल टू 8। देख लीजिए बच्चों, दिखाई दे रहा है आप लोगों को, सबको दिखाई दे रहा है, कोई बात नहीं। ए सेट कौन है 2 4 6 8, बी सेट कौन है एक्स, कौन फॉर्मेट में लिखा हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्मेट में क्या लिखा हुआ है, बी सेट इक्वल टू ऑल सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज ए इवन नेचुरल नंबर एंड एक्स इज लेस दैन इक्वल टू 8। ये कह रहा है क्या ये दोनों सेट इक्वल है कि नहीं, इक्वल करने के लिए क्या होगा, इसको फॉर्मेट में बदलिए। अब कह रहा है एक्स लेस देन इक्वल टू 8 में नेचुरल नंबर कौन कौन आता है बच्चों, इनडायरेक्ट फॉर्म, तो क्या हो गया बी लिख सकते हैं 8 से पहले नेचुरल नंबर इवन नंबर कौन होता है, तो होता है 2 4 6 8। अब बताइए, ये भी वही बात कह रहा है, ए में 2 4 6 8 है, ये भी कह रहा है बी में 2 4 6 8 है, दोनों सेट का कार्डिनल नंबर सेम है, एलिमेंट सेम है, ए का एलिमेंट बी में है, बी का एलिमेंट ए में है, तो दोनों सेट कैसा हो गया इक्वल, तो हम लोग लिख सकते हैं इक्वल ए बराबर बी। बात आप लोग समझ रहे हैं, तो ये आपको खुद समझना पड़ा, फॉर्मेट अलग था लेकिन इक्वल सेट था, इक्वल सेट आप लोग समझ गए होंगे इक्वल सेट किसे कहते हैं। किसी को परेशानी है इक्वल सेट में, नहीं, तो अभी तक हम लोग पढ़े बहुत सारे टाइप ऑफ सेट, तो कुछ आप लोग जानकारी रखें कि टाइप ऑफ सेट कौन कौन सा है, जैसे इक्वल सेट, एम्प्टी सेट, उसी को बोलते हैं नल सेट, वॉइड सेट, है कि नहीं, ये सब सेट का नाम पढ़े थे। उसके बाद सिंगलटन सेट, है कि नहीं, इक्विवेलेंट सेट, बात आप लोग समझ गए, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, सब आदमी आप लोग ये सब देखे थे। अब लास्ट में हम लोग पढ़े इक्वल सेट। चलिए, तो ये नॉर्मल टाइप है जो अभी फिलहाल यूज होगा, उसके बारे में हम लोग टाइप ऑफ सेट पढ़े, ठीक है, किसी को कोई परेशानी नहीं, तो इसको मिटाते हैं। चलिए, अब हम लोग को एक नया टर्म जानना है जिसका नाम है सबसेट। क्या नाम है बच्चों, ये सब पढ़ ही रहे हैं, जान रहे हैं, क्योंकि नया टॉपिक है 11th के लिए, आप जान ही रहे हैं, क्योंकि ये पढ़े नहीं आप। तो अब एक नया टर्म आया सबसेट, सबसेट, ठीक है बच्चों, नया टर्म आया सबसेट। इसको समझ जाएंगे आप लोग, एग्जाम्पल से समझ जाएंगे कि जैसे आप लोग देख रहे हैं कि सबसेट का कैसे एग्जाम्पल से क्लियर किया जाए कि सबसेट होता क्या है। सबसे पहले सबसेट को हम लोग देखेंगे, कोई सेट का एग्जाम्पल लेते हैं, ए बराबर 2 3 4, 2 3 4 और बी बराबर दे दिए 2 3 4 5, ऐसे करके दे दिए, ठीक है। तो इसमें हमको देखना है, दोनों सेट में देख रहे हैं, कार्डिनल नंबर सेम है, नहीं है, तो क्या इक्विवेलेंट सेट होगा, नहीं होगा। क्या इसका एलिमेंट इक्वल है दोनों में, जैसे एवरी मेंबर ऑफ ए इज इन बी, ऐसा है क्या, सभी मेंबर ए का बी में है, और सभी मेंबर बी का ए में है, नहीं है, तो इसको इक्वल सेट भी बोला जा सकता है, नहीं, तो ना इक्विवेलेंट है ना इक्वल है। बात समझ रहे हैं, पर ए का एलिमेंट सारा किस में है, बी में है, ए का सारा एलिमेंट जो है वो बी में है, 2 3 4 यहाँ भी है, 2 3 4 यहाँ भी है, तो इसका मतलब क्या बोलेंगे कि ए का सारा एलिमेंट अगर बी में है तो इसको बोलेंगे ए जो है वो सबसेट है बी का। क्या बोलेंगे, ए है सबसेट है बी का। तो इसको कैसे लिखेंगे, उसका तरीका ए इज सब, ऐसे आप इंडिकेट कर सकते हैं, ए इज सबसेट ऑफ बी। लिखने का तरीका आप लोग समझ गए, ए ऐसे लिख देंगे सबसेट ऑफ बी, लिखने का तरीका समझिए, ए सबसेट है बी का, बी ए का नहीं है, ए का सारा एलिमेंट बी में प्रेजेंट है, बी का सारा एलिमेंट ए में नहीं है, बी का सारा एलिमेंट ए में है नहीं, तो ए का तो जो होता है पहले उसको लिखते हैं, जो एलिमेंट इसमें पाया जाता है, जो एलिमेंट कॉमन है 2 3 4, तो ए ना है, ए का सारा एलिमेंट बी में है, तो इसीलिए हम लोग ए सबसेट ऑफ क्या लिखे, बी लिखे। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए सबसेट का एग्जाम्पल कैसे होता है, सबसेट हम लोग इसी तरह से लिखते हैं, अगर सबसेट होगा तो, अगर सबसेट नहीं होगा, भाई दबे मान लीजिए यहाँ पर आ गया 2 3 5 6 ऐसे आ गया, फॉर एग्जाम्पल 2 3 5 6, अब आप क्या बोलेंगे, ए का सारा एलिमेंट बी में है, नहीं है, बी का सारा एलिमेंट ए में है, नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे, नहीं, ए सब ए, यहाँ पर अगर कोई आदमी आपसे बोले ए सबसेट है बी का, तो बोलेंगे नहीं, 2 3 है 4 इसमें तो है ही नहीं, तो कैसे बोलेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, तो नॉट सबसेट का मतलब एक लाइन पढ़ देंगे, तो वहाँ से आप हो जाएगा ए नॉट सबसेट ऑफ बी। तो सबसेट आप लोग समझ गए कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए शुड बी पार्ट ऑफ सेट बी, शुड बी पार्ट ऑफ बी, देन वी विल से दैट ए इज सबसेट ऑफ बी। बात आप लोग समझ गए, एवरी एलिमेंट ऑफ ए शुड बी पार्ट ऑफ सेट बी, देन वी कैन से दैट ए इज सबसेट ऑफ बी। बात समझ गए, अगर ए का सारा पार्ट बी में प्रेजेंट है तो ए इज सबसेट ऑफ बी, अगर बी का सारा एलिमेंट अगर ए में प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे बी सबसेट ऑफ ए, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से बात हम लोग पढ़ते हैं, अगर सबसेट होगा तो अब जानिए ऐसे करेंगे, नहीं होगा तो लाइन ऐसे ड्रॉ कर देंगे तो आराम से आपको आ जाएगा। तो सबसेट का मीनिंग आप लोग समझ गए।
सबसेट कैसे करते हैं, तो सबसेट का मीनिंग आप लोग समझे होंगे कि सबसेट क्या है, क्या समझेंगे, व्हेन एवरी एलिमेंट ऑफ ए शुड बी पार्ट ऑफ सेट बी देन वी कैन से दैट ए इज सबसेट ऑफ बी, देन वी कैन से दैट ए इज सबसेट ऑफ बी, व्हेन एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज पार्ट ऑफ ए देन वी विल से दैट बी इज सबसेट ऑफ ए। बात आप लोग समझ गए। सबसेट क्या, सबसेट इक्विवेलेंट सेट टाइप का है, नहीं। इक्वल सेट टाइप का है, नहीं। ये अलग कंसेप्ट है सबसेट, जिसके बारे में जानना जरूरी है, और सबसेट काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, यहाँ से समझना आप लोग को जरूरी हो जाता है सबसेट का, ठीक है। तो सबसेट के बारे में आप समझे, सबसेट किसे कहते हैं। अब आपको एक और एग्जाम्पल देते हैं जिससे आपको और क्लियर होगा सबसेट के बारे में। चलिए वो लिखते हैं ए बराबर, आप लोग खुद बताइएगा, ए बराबर जैसे यहाँ पर लिखे एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ सरस्वती विद्या मंदिर, ऐसे करके लिखा। क्या लिखा हुआ बच्चों, ए सेट ए है जिसका कौन फॉर्म में लिखा हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, एक्स सच दैट एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ सरस्वती विद्या मंदिर, SVM लिखा हुआ है। और बी लिखा हुआ है एक्स, यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स इज ए, जैसे यहाँ पर देखेंगे क्या हो गया, एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ SVM। क्वेश्चन को मिलाएंगे, ए क्या है, ए है एक्स ऑल सेट ऑफ, जैसे यहाँ पर ए लिखा हुआ ए सेट है एक्स ऑल सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ सरस्वती विद्या मंदिर। और यहाँ पे लिखा हुआ है बी इज इक्वल टू ऑल सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ सरस्वती विद्या मंदिर। अब बताइए ए सबसेट होगा बी का, ऐसे भी लिखा तो जा सकता है, ए इज सबसेट ऑफ बी कि बी इज सबसेट ऑफ ए कि ना ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, क्या ऑप्शन होगा इसमें, क्या हमारे बात आप लोग समझ रहे हैं। तो ये इसको आपको देखना है, सबसेट का जानकारी होना चाहिए, तो सबसेट कैसे पहचाने इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो यही बात हम लोग सीख रहे हैं बच्चों, ठीक है बच्चों। तो इसको कैसे किया जाए, कैसे पहचाने ए सबसेट होगा बी का कि बी सबसेट होगा ए का, या ए सबसेट नहीं होगा बी का या बी सबसेट नहीं होगा ए का, कैसे पहचाने। तो इसको पहचानने का देख लीजिए, आप लोग खुद पहचान लीजिएगा। ए सेट कह रहा है कि एक कोई लड़का एक्स है, एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th, एक लड़का है क्लास 11th का जो सरस्वती विद्या मंदिर में पढ़ता है, ठीक है। और एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ SVM, मतलब एक स्टूडेंट है जो SVM में पढ़ता है। अब बताइए क्लास 11 का लड़का अगर होगा कोई स्कूल का SVM का, तो क्या वो सरस्वती विद्या मंदिर का नहीं होगा, होगा ही। पर क्या सरस्वती विद्या मंदिर का सब लड़का 11th में ही होगा, जरूरी है। मतलब 11th का लड़का सरस्वती विद्या मंदिर में है, ये जरूरी है, क्योंकि 11th का लड़का है स्कूल का SVM का, और मतलब SVM सरस्वती विद्या मंदिर का लड़का 11th में है, 11th में है, तो वो लड़का बच्चों किस स्कूल का है, SVM का है। स्टूडेंट क्या उसका सभी स्टूडेंट 11th में हो सकता है विद्या मंदिर का, नहीं, कोई 10th में होगा, कोई 9th में होगा। तो इसका मतलब ये जो होगा बात, ये पार्ट, ये जो देख रहे हैं स्टूडेंट क्लास 11 का है वो सरस्वती विद्या मंदिर का है, पर स्टूडेंट जो है वो कोई जरूरी नहीं है कि 11th में ही होगा। इसका मतलब ए सबसेट होगा बी का कि बी सबसेट होगा ए का, ए होगा सबसेट बी का, क्यों, क्योंकि 11th क्लास का लड़का स्कूल का तो सरस्वती विद्या मंदिर का होगा ही। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए इज सबसेट ऑफ बी, क्या लिखेंगे, ए इज सबसेट ऑफ बी। मतलब सबसेट का कंसेप्ट आप लोग देखे होंगे कि सबसेट कैसे हुआ, लिख लिए, क्योंकि कोई स्टूडेंट अगर SVM का 11th क्लास का है तो 11th क्लास का अगर SVM में है तो SVM में तो पक्का होगा, SVM का स्टूडेंट है कि नहीं। तो 11th क्लास का लड़का SVM का स्टूडेंट है, पर सभी लड़का 11th क्लास का स्टूडेंट नहीं है, मतलब ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट नहीं है। तो हम लिख सकते हैं ए इज सबसेट ऑफ बी, बी इज सबसेट ऑफ ए, गलत हो जाएगा। तो सबसेट का हम होप कर सकते हैं कि कुछ बात आपको समझ में आ रहा है, धीरे धीरे तो प्रॉब्लम से समझ में आ ही जाएगा। तो सबसेट क्या समझते हैं कि अगर दो सेट ए है, दो सेट है ए और बी, तो ए का सारा एलिमेंट बी का अगर पार्ट होगा तो उसको हम बोलेंगे ए इज सबसेट ऑफ बी। तो ये का देख रहे हैं सारा एलिमेंट, कोई भी क्लास 11 का लड़का सरस्वती विद्या मंदिर का पक्का होगा, समझे कि नहीं, पर सभी लड़का सरस्वती विद्या मंदिर का 11 में नहीं होगा, ये जान लीजिए। तो ए सबसेट होगा बी का, ना कि बी सबसेट होगा ए का। बात आप लोग समझ गए। तो इस तरह से हम लोग बात करते हैं, ठीक है। अब ऐसा बात आता है, चलिए एक ऐसा कोई ऐसे दे दिया, तो एक क्वेश्चन और देख सकते हैं। कोई ए सेट दिया ABC, कोई आदमी तुमको फिर से ए सेट दिया ABC। मान लो एक बात कर रहे हैं, आप देखिए दोनों सेट का नाम ए है, ABC। अब बताइए इसमें क्या कर सकते हैं, सारा एलिमेंट इसमें है, मतलब ए का सारा एलिमेंट बी में है कि नहीं है।
तो और बी का सारा एलिमेंट ए में भी है, तो इसका मतलब ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए। मतलब यहाँ पर दो बी है ही नहीं, ए ही सेट का नाम लिया है, तो इसका मतलब क्या सकते, एक ओरिजिनल सेट जो ए है वो खुद ए का सबसेट होगा कि नहीं, मतलब ए इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो बोला जाता है, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिखा जा सकता है क्या, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। नहीं लिख सकते हैं एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। यहाँ पे लिखने का तरीका ये हो सकता है, ए इज सबसेट ऑफ ए, लिख सकते हैं ए इज सबसेट ऑफ ए। इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी सेट अपने आप का खुद का तो सबसेट जरूर होगा, तो ए सेट वही ए बी सी, ए सेट वही ए बी सी, इसका मतलब ए इज सबसेट ऑफ ए। तो इसका मतलब क्या सकते हैं, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एक कोई भी सेट अपने सेट का, अपने इटसेल्फ का सबसेट तो जरूर होगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे, समझ रहे बात। और एक बात और है जो आप लोग को पढ़ना है, फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। ये भी मीनिंग आप लोग समझेंगे, दोनों मीनिंग समझने का प्रयास करेंगे। फाई के बारे में सुनेंगे, व्हाट इज फाई। फाई ऐसा सेट होता है जिसमें कोई एलिमेंट ही नहीं होता है, फाई का रिप्रेजेंटेशन होता है, माने एम्प्टी सेट का रिप्रेजेंटेशन है, एम्प्टी सेट का फाई है, और नहीं तो ऐसे करके है फाई। तो भाई फाई में तो कुछ एलिमेंट होता ही नहीं है, तो हम बोल सकते हैं कि एबीसी है, यहाँ पर एबीसी है। अब इसमें कोई आदमी बोले फाई, इसमें फाई है कि नहीं, तो है, तो क्या बोल सकते हैं, फाई इज सबसेट ऑफ ए। नहीं लिख सकते हैं फाई सबसे, फाई तो खाली है, तो खाली पार्ट तो जरूर एबीसी का सबसेट होगा। तो क्या लिख सकते हैं, कोई भी दुनिया का सेट हो, कोई भी दुनिया का सेट हो, फाई तो उसका सबसेट जरूर होगा। क्या है, फाई तो एम्प्टी सेट होता है, और एम्प्टी सेट किसका सबसेट नहीं होगा, तो फाई सबका भाई है। तो इसका मतलब फाई सबसेट ऑफ एवरी सेट एंड एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोई भी सेट अपने आप का तो सबसेट होगा ही होगा, चाहे 10 एलिमेंट ए में है, तो ए सबसेट ऑफ ए, बी सबसेट ऑफ बी, सी सबसेट ऑफ सी। तो एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ एंड फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो सबसेट का बारे में आप लोग समझे होंगे कि सबसेट एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। सबसेट का मतलब होता क्या है, सबसेट के लिए कम से कम कितना सेट चाहिए, 2 सेट चाहिए। कैसे तुलना होगा, बोल सकते हैं अगर ए सेट और बी सेट आपके पास दिया हुआ है, तो इसका मतलब अगर ए का सारा एलिमेंट बी में होगा, बी का पार्ट होगा, ऐसे ए का वहाँ तो इक्वल में था, ए का सारा एलिमेंट अगर बी का पार्ट होगा, बी में ज़्यादा भी रहे चलेगा, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर ए का जैसे सारा एलिमेंट बी में, जैसे एक एग्जाम्पल बहुत बड़ा सेट ऐसे दे दिया है 1 2 3 ऐसे करके दे दिया। अब बी कितना भी बड़ा रहा है हमको मतलब नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह करके दिया बच्चों। अब ए सेट है, बी सेट है, अब कैसे तुलना है, ए का सारा एलिमेंट बी का पार्ट है या नहीं है। 1 2 3 यहाँ ये 1 2 3 है, क्या बी का सारा एलिमेंट ए का पार्ट है, नहीं। तो इसका मतलब क्या लिख सकते हैं, ए इज सबसेट ऑफ बी, कि बी सबसेट ऑफ ए, ए इज सबसेट ऑफ बी। ए का सारा एलिमेंट बी में प्रेजेंट है, पर बी का सारा एलिमेंट ए में प्रेजेंट नहीं है, तो ए इज सबसेट ऑफ बी, बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए। बात समझ रहे हैं, क्या ए और बी इक्वल सेट है, क्या बोलेंगे, ए और बी इक्वल सेट नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज एलिमेंट सेम नहीं है। समझ रहे हैं ना, दोनों का एलिमेंट सेम होना चाहिए, उसको इक्वल। क्या इक्विवेलेंट सेट है, नहीं है। कार्डिनल नंबर सेम नहीं है, यहाँ कार्डिनल नंबर 3 है, यहाँ 10 है, तो इक्विवेलेंट सेट नहीं है। तो क्या समझ सकते हैं, सबसेट का कंसेप्ट आया। तो यहाँ पर बोल सकते हैं ए का सारा एलिमेंट बी का पार्ट है, तो हम लोग बोलेंगे ए इज सबसेट ऑफ बी। बहुत आसानी से आपको बता रहे हैं, समझने का प्रयास कीजिए, बार बार रिपीट कर रहे हैं क्योंकि आपके मन में बस जाए, दोबारा ना पढ़ना पड़े। तो ए सबसेट ऑफ बी, बी का सारा एलिमेंट ए का पार्ट नहीं है, तो बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए बी के बराबर भी नहीं है, ए बी इक्विवेलेंट सेट भी नहीं है। तो धीरे धीरे आप एग्जाम्पल से समझ लीजिए, नाम से ही पता, सिंगलटन एक वैल्यू है, फाई कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए। इस तरह से आप फाइनाइट गिनती करने वाला एलिमेंट होना चाहिए, गिनती करने वाला। इनफाइनाइट नहीं गिनती होगा तो इनफाइनाइट, नाम से ही आपको पता चल जाएगा, लोड लेने पर माइंड पे कोई जरूरत नहीं है। एक बार आप पढ़ लिए मतलब ध्यान में आ जाएगा कि कौन सेट क्या होगा, आप लोग इजीली पहचान सकते हैं। तो ये था सबसेट का इंट्रोडक्शन। सबसेट का क्या था बच्चों, इंट्रोडक्शन। अगले क्लास में नंबर ऑफ सबसेट कैसे निकाले, पावर सेट कैसे होगा, ये सब के बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे। चलिए ठीक है, पढ़ते रहिए, धन्यवाद।